कि हम सेल्फ हंटिंग किस तरह से कर सकते हैं। तो बेसिकली बहुत सारे सेलर्स के पास मल्टीपल लिस्टिंग होते हैं, बल्कि हज़ारों में वो लिस्टिंग्स होती हैं। तो अगर आप जाके देखें तो फिर भी वो जो बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं वो पर डे की लिस्ट कर रहे होते हैं, 3 कोई कर रहा होता है, कोई 5 कर रहा होता है। तो बेसिकली इससे ये चीज़ क्लियर होती है कि चाहे अकाउंट जितना भी बड़ा हो जाए या जितना भी वो पुराना या ओल्ड अकाउंट हो, हज़ारों लिस्टिंग बने, स्टिल उसको रेगुलर लिस्टिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जब तक आपकी काम में रेगुलरिटी नहीं आती तब तक आपके पास ईबे जो है वो पोटेंशियल आपको नोट नहीं करता और ना ही आपको सेल्स ड्रिवन करके देता है। तो बहरहाल ये जो चीज़ है ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपनी जो लिस्टिंग्स हैं उनको पर डे की मल्टीपल लिस्टिंग करें और रेगुलरली जो है इस पेज पे हम रहें, ताकि हम जो रेगुलर है वो यहाँ पे जनरेट कर सकें। बहरहाल जो आज की इस वीडियो हम वहाँ पे ये देखेंगे कि आखिर वो क्या मेथड्स हैं जो कि ये बड़े बड़े सेलर्स जितने भी ये यूज़ करते हैं और अपने पर डे की जो लिस्टिंग्स हैं उनको ये लोग यूटिलाइज़ करते हैं और इस तरह ये अपना अकाउंट को ग्रो करते हैं। तो बहरहाल ये हम वीडियो देखेंगे। इससे बेसिकली हमारे जितने भी मसाइल थे लिस्टिंग के, क्योंकि हमें टाइम पे लिस्टिंग जो है हंट करना बड़ा मसला बन रहा था इतने सारे स्टूडेंट को, बहरहाल इससे ये होगा कि आप सेल्फ हंटिंग के इस काबिल हो जाएंगे कि आप लोग खुद ही जो भी लिस्टिंग्स होंगी वो आप अपनी तरफ से हंट करेंगे, अपनी तरफ से सारा कुछ समराइज़ करेंगे और अपनी तरफ से पूरी लिस्टिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से ये है कि आप जितनी मर्जी चाहे पर डे की लिस्टिंग जो है वो कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये मेथड स्टार्ट कैसे करना है। बहरहाल सबसे पहले आपने इसमें ये करना होता है कि कोई भी स्टोर जो कि बहुत बड़ा स्टोर हो, सेलर्स बेसिकली जिस तरह अभी मेरे इस केस के अंदर ये ग्लोबल गो 1 2 3 है, इसी तरह हज़ारों सेलर बैठे हैं जो कि बहुत बड़े बड़े सेलर्स हैं, जो कि बहुत जेंट सेलर्स हैं। तो आपने बेसिकली सबसे पहले ऐसे सेलर्स को जाके देखना है कि आया कि वो कौन सा सेलर्स है जो जिसके फीडबैक हज़ारों में, जिस तरह आप इसके देख सकते हैं तकरीबन 21,000 इसके फीडबैक्स हैं। और इसी तरह अगर आप स्टोर को ओपन करेंगे तो बेसिकली अभी चाइना के अंदर टैरिफ का मसला चल रहा है, तो उसकी वजह से ये जो सेलर है ये अवे है, इसने मतलब साइड पे लिस्टिंग कर रखे हैं सारी। बट फिर भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये तकरीबन इसने 1,11,000 आइटम जो है इसने सेल कर रही हैं। और उसके अगर अबाउट में हम जाके देखें तो ये तकरीबन 2011 का ये अकाउंट है और ये इसकी लोकेशन चाइना है, ठीक है। तो बेसिकली ये बहुत एक बड़ा स्टोर है और बहुत ही मेच्योर स्टोर है। अब न्यू स्टोर हम इसलिए प्रेफर नहीं करते क्योंकि न्यू स्टोर्स को इतना आइडिया नहीं होता क्या है कि ये जो जितनी भी चीज़ें हैं इसको कैसे लेके चलना होता है, ये वायोलेशन कैसे देखी जाती है, कौन सा प्रोडक्ट सेफ़ है, कौन सा प्रोडक्ट सेफ़ नहीं है। तो बहरहाल ये जो चीज़ें ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और इसके अंदर हमने सबसे पहले ही इस चीज़ को नोटिस करना होता है कि आया कि ये जो चीज़ प्रोडक्ट है ये सेफ़ है नहीं है, हमने लॉन्ग टर्म का देखना होता है, ठीक है। अब शॉर्ट टर्म में बहुत सारे ऐसे आइटम आपको मिल जाएंगे जो कि आपकी हाई सेल्स होंगे, आप लिस्ट करेंगे फॉर्म से सेल आ जाएगी, लेकिन उनका फ़ायदा कोई नहीं है। लॉन्ग टर्म में वो आपके अकाउंट को डैमेज करेंगे और आपके अकाउंट को सस्पेंशन की तरफ लेके जाएंगे। तो बहरहाल सेफ्टी जो है वो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, फिर चाहे हमें उसके लिए सेल्स पे कंप्रोमाइज़ करना पड़े चल जाता है, लेकिन अकाउंट की जो सेफ्टी है वो टॉप प्रायोरिटी होती है हमारी। तो बहरहाल ये मेच्योर सेलर सेलेक्ट करने का यही बड़ा रीज़न है। अब ये सेलर आप अपनी तरफ से भी हंट कर सकते हैं, इसके लिए आपको जरूरी नहीं है कि आप अगर आप चले जाएं ये भी कई रिसर्च टूल है, अगर यहाँ पे आप चले जाएंगे तो यहाँ पे आप कोई भी प्रोडक्ट का टाइटल लिख दें जो कि प्लस में आता हो। बेसिकली मैं यहाँ पे आज प्लस की जो कैटेगरी सिर्फ उसी को डिफाइन करने वाला हूँ। अगर आप चाहें तो आप एक्शन फिगर्स हो गए, की चेन्स होगी और इस तरह करेक्टर्स होते हैं, स्टिकर्स होते हैं, बहुत सारे मतलब नीशेज़ हैं। आप किसी कोई भी नीश सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपको अच्छी लगे। बस आपने उस नीश का जो एक्सपर्ट सेलर है, जिस तरह भी हमारे इस केस के अंदर ये प्लस 2 एक्सपर्ट सेलर है, तो इसके सारे स्टोर पे तक यहाँ प्लस 2 है। मैं अभी आपको दिखा इसलिए नहीं सकता कि ये जितने भी सेलर ये अवे है इसके आइटम आप इस टाइम जो है वो हमारी शो नहीं हो रहे, वरना ये सारा ही प्लस 2 ही सेल कर रहा है ये जितने भी हैं, और ये बहुत पुराना अकाउंट है। तो बहरहाल आप अपनी नीश में से देख सकते हैं भी जो सा भी स्टोर है को उसको आप कंसिडर कर सकते हैं। बहरहाल सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारे पास स्टोर पर हमने हंट कर लिया है। अब इसकी आइटम लोकेशन जो वो चाइना जरूर होनी चाहिए, ये आपने मेक श्योर करना है कि आप जो भी बहुत बड़ा स्टोर हंट करने वाले हैं तो उसके अंदर एटलीस्ट उसकी आइटम लोकेशन है वो ज़रूर से चाइना होनी चाहिए, क्योंकि हम जो हमारा वेयर हाउस है जो सारा सेटअप को चाइनीज़ है, तो हम वहाँ के ही प्राइसेस को मद्देनजर रखते हुए अपनी लिस्टिंग करेंगे ताकि हमें कल को किसी तरह का लॉस वगैरह इस तरह की चीज़ों से हम बच जाए। तो बहरहाल ये अब इसकी आइटम लोकेशन चाइना हो गई, ठीक है। एक हमारा चेक क्लियर होगा। दूसरा चेक हमारा ये था कि ये स्टोर बहुत बड़ा होना चाहिए। इसकी फीडबैक अगर देखें तो हज़ारों में है और इसी तरह इसकी अगर सेल देखी जाए तो वो लाखों में है, ठीक है। अब सबसे पहले हम इसको ब्रेक डाउन करते हैं कि अब इसने ये प्रोडक्ट है, अब हमने ये इसको बेसिकली फिल्टर लगा के यहाँ पे देख लिया, ये हमारे पास पहले से पड़ा था। तो आप देख सकते हैं भी रिसेंटली सोल्ड कौन से, आप अगर साइड पे देखेंगे तो सोल्ड का फिल्टर होता है हर एक स्टोर में, तो वो सोल्ड में आपको बताता है भी रिसेंटली कल के दिन कौन सा सेल हुआ, उससे पहले कौन सा सेल हुआ। तो इस तरह सोल्ड का जब फिल्टर एंटर कर देंगे तो आपके पास वो टॉप अप आपको खुद शो कराएगा भी कौन कौन से आइटम थे जो रिसेंटली सेल हुए थे। अच्छा, एक तो ये हमारा चेक हो गया क्लियर कि आया कि ये आइटम हमारे रिसेंटली सेल हुआ है। अब दूसरा ये है कि हमने ये देखना होता है कि आया कि ये प्रोडक्ट क्या वाकई में सेल हुआ है या नहीं हुआ। उसके लिए ये हिस्ट्री का बटन है जो आपको पहले बताया था, ईबे सोल्ड बटन जो होता है, इसकी एक्सटेंशन आती है वो आप यहाँ पे ऐड कर लेंगे। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आप देखें कि ये हमारा जो क्राइटेरिया है उसके मुताबिक एटलीस्ट 30 डेज़ के अंदर 5 सेल मिनिमम होनी चाहिए इस स्टोर पे। अब देखें आज है तकरीबन 30 अप्रैल, तो ये 20 एक ये होगी 2 3 4
और 5, 6, 7, 8, 9, 10 तकरीबन इसने 10 आइटम सेल कर रही हैं लास्ट 30 डेज़ के अंदर। ठीक है, हमने प्रीवियस मंथ की बेसिकली उस डेट तक देखना होता है, यानी कि 30 मार्च तक हम काउंट कर सकते हैं, इससे पहले तक यानी 31 तक। ये तकरीबन 10-11 आइटम इसने इस सेम प्रोडक्ट के सेव करें। दैट्स मीन कि ये जो प्रोडक्ट है ये हम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये एक चेक हो गया। अब दूसरा चेक इसमें हमने ये करना है कि आया कि ये जो प्रोडक्ट है ये वायोलेशन तो नहीं करेगा, काज करेगा। ये ना हो कि हमने लिस्टिंग की हो, बाद में हमें वायोलेशन आ जाए और बाद में ये अकाउंट की तरफ हेल्थ की ख़राब करने की तरफ चीज़ें चली जाएँ। तो बस उसके लिए जो मेन मेथड है वो ये है कि आपने सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होता है कि इसके अंदर मेन वर्ड कौन से हैं, वो ऐसे कौन से कीवर्ड हैं जो कि इस प्रोडक्ट को ही डिफाइन करते हैं। अब जिस तरह अगर आप देखेंगे डॉल, शोल्डर, मैग्नेटिक, पाल प्लस, ये सारी नॉर्मल चीज़ें हैं जो कि जनरल वर्ड है। इसके अंदर मेन जो वर्ड है वो ये सिर्फ ये है। एक तो ये ब्रांड नेम है, ये मैं आपको बताता हूँ ये कैसे फिल्टर करना है। और ये जो म्यूलो मिशू है, ये बेसिकली जो है इसका मेन कीवर्ड है जो कि हम अगर कहीं पे भी यूज़ करेंगे तो हमें एग्जैक्ट आइडिया हो जाएगा आया कि ये जो वर्ड हैं ये वायोलेशन काज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो सबसे पहले इन वर्ड को हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और हम आ जाते हैं, अपनी एक वेबसाइट है ये। बेसिकली आप इसका यूआरएल देख लें यहाँ से, ये आप तो आपने पास सेव कर लें यूआरएल। तो बहरहाल ये वो वेबसाइट है जहाँ पे यूएस की जितनी भी टॉप की कंपनीज होती हैं वो सारी यहाँ पे रजिस्टर्ड होती है, जिनका वाटरमार्क रजिस्टर्ड होता है। तो वहाँ से फिर हमें आइडिया हो जाता है कि आया कि ये जो ब्रांड है अगर हम इसका कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं आया ये सेफ़ है नहीं है, क्या ये ब्रांड का वर्ड तो नहीं है। तो यहाँ पे बहरहाल सारा हो जाता है। मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये मैंने पेस्ट कर दिया इसका वर्ड और मैं ये सर्च कर देता हूँ यहाँ पे। अच्छा, ये रिजल्ट आने के बाद ना आपने ये डेड वाले को नहीं देखना। ठीक है, ये वो होते हैं बेसिकली जिनकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो चुकी होती है या उसने ख़त्म कर दी। तो इसको आप फिल्टर को हटा देंगे और इसके बाद ये जो है आप देखिए यहाँ पे हमारा आएगा वर्ड और यहाँ पे रिफाइंड बाय गुड्स और सर्विस, मतलब वो किस तरह की कैटेगरी की वो चीज़ है। क्योंकि आप हमारी जो है ये प्लस कैटेगरी है, अगर आप यहाँ पे देखें ना तो ये प्लस की कैटेगरी के अंदर आपकी जो भी कैटेगरी कोई फिगर होगी तो फिगर लगा देंगे, प्लस होगी तो आप प्लस लगा देंगे। अब यहाँ पे मैंने ये प्लस का एंटर कर दिया है, तो अगर हम मैं सर्च का बटन यहाँ पे प्लस प्लस करता हूँ तो आप देखें अब यहाँ पे ये जो मीशो वर्ड है इसका तो खैर कोई एड सेल्फ वाटरमार्क रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन ये जो म्यूलन वर्ड है इसका देखें ये वाटरमार्क यहाँ पे वर्डमार्क यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, दैट्स मीन कि ये रजिस्टर्ड है और लाइव भी है। ठीक है, ये फिल्टर अप्लाई करने से हमें आइडिया हो गया। अब इसका जो हमने सर्च करना होता है बेसिकली ये नहीं सर्च करना होता कि ये वर्ड मार्क कौन सा है या एज इट इज़ अगर हम इसको कॉपी भी कर लें, लेट्स सपोज कि इसको हम कॉपी कर लेते हैं और ईबे की वेब लिस्ट में आके यहाँ पे सर्च कर देते हैं तो यहाँ पे हमें कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला। ठीक है, अब जो मेन मेथड होता है सर्च करने का वो ये होता है कि इसका ब्रांड कौन सा है। अब ये एक वर्ड है जस्ट, ठीक है, इस ब्रांड ने ये पेटेंट करा रखा है ये वर्ड, लेकिन जो एक्चुअल ब्रांड है वो ये है डिज्नी एंटरप्राइजेस INC। ये बेसिकली ब्रांड है। अगर हमने ईबे पे भी सर्च करना है तो हमने डबल कंफर्मेशन के लिए ईबे के वेब लिस्ट को चेक करना है, तो वहाँ पे भी हमें जो है डिज्नी वर्ड, क्योंकि ये खुद ब्रांड है, जो ऑनर होता है बेसिकली वो वर्ड ईबे के वेब लिस्ट में एडिट होता है। ये वाले छोटे वर्ड जो होते हैं वाटरमार्क या वर्डमार्क ये चीज़ें एडिट नहीं होती। तो अब हम इसको कॉपी करेंगे और जाएंगे ईबे की वेब लिस्ट में। अब यहाँ पे कंट्रोल F करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे तो आप देखें यहाँ पे कोई भी वर्ड नहीं है डिज्नी का। अब इसका क्या मतलब हुआ, ये तो ब्रांड है, डेफिनेटली रजिस्टर्ड भी है, सारा कुछ है। अगर इसके ये गुड्स एंड सर्विसेज पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको सारा बता देगा भी कौन कौन सी चीज़ें हैं, डॉल्स हैं, किटन्स है, ये सारा कुछ यहाँ पे एडिट है। स्टफ टॉय भी देखें आ गई, प्लस टॉय स्टफ टॉय भी कहा जाता है, सारा कुछ, लेकिन फिर भी ईबे की वेब लिस्ट में नहीं है। अब इसमें हमने देखिए बेसिकली ये करना होता है कि अगर हम जो भी वर्ड मतलब कोई भी हमने वर्ड यहाँ पे एंटर किया उसका जो भी ब्रांड आ रहा है बेसिकली उस ब्रांड को हमने कॉपी करके ईबे की वेब लिस्ट में हमने ऐड करना होता है यहाँ पे। अब यहाँ पे ये चीज़ है कि बेशक वो ब्रांड है वो, लेकिन ईबे की वेब लिस्ट में नहीं है। दैट्स मीन कि वो एक सेफ ब्रांड है, उसने अपने आप को ईबे के साथ ईबे के वेरीफाइड प्रोग्राम के साथ रजिस्टर नहीं किया। दैट्स मीन को वो ब्रांड इतना सीरियस नहीं है अपनी वायोलेशन देने के हिसाब से या सारा कुछ है। तो इस वजह से वो ब्रांड कुछ हद तक, बल्कि काफ़ी ज़्यादा हद तक वो सेफ है ब्रांड। हम उसके जो भी वर्ड्स हैं, मीन्स की लिस्टिंग वगैरह हैं, जो भी उसके डिज्नी के वर्ड आ रहे हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं। और वैसे ये पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ कि जो डिज्नी वर्ड है ये कभी भी वायोलेशन नहीं देता, ये बहुत बड़ा ब्रांड है। अब जितने भी ब्रांड वायोलेशन देते हैं वो बेसिकली स्मॉल ब्रांड होते हैं जो न्यूली रजिस्टर्ड होते हैं या बाद में जाके वो रजिस्ट्रेशन की तरफ जाते हैं। तो वो ब्रांड बेसिकली मसला करते हैं ताकि वो आपसे एक्स्ट्रा पैसे चार्ज करवा सकें कोर्ट के थ्रू, वो आपकी जितनी भी अर्निंग है वो वहाँ से ले सकें। तो बेसिकली वो मसला करते हैं। बाकी जो जितने बड़े ब्रांड्स होते हैं, डिज्नी हो गई, स्टारबक्स हो गए, बड़े बड़े जो ब्रांड्स हैं, जो बड़े बड़े ब्रांड वो वैसे वायोलेशन काज नहीं करते। बस चेक करने का मेथड मैंने आपको बता दिया कि ये जो वर्ड होता है इसको आपने नहीं देखना होता, ये आपने यहाँ पे काउंटर कर लिया भी इसका ब्रांड कौन सा है। अब हमने ब्रांड यहाँ पे निकाला, अब इस ब्रांड को हमने यहाँ पे आगे एंटर किया, लेकिन डिज्नी का तो कोई है ही नहीं यहाँ पे। अगर देखें या सारे इसकी वैल्यू की लिस्ट है ईबे की, तो यहाँ पे कोई भी वर्ड डिज्नी का है ही नहीं। दैट्स मीन्स कि ये ब्रांड इतना सीरियस नहीं है और इस ब्रांड की हम अगर कोई भी लिस्टिंग है वो यूज़ कर सकते हैं, वो सेफ है हमारे लिए। अब इसी तरह कुछ और वर्ड भी हो सकते हैं जो कि यहाँ पे भी आपको वर्ड वो शो हो जाए कि भी ये एक ब्रांड का वर्ड है। ठीक है, उसके बाद आपने उसको ब्रांड कॉपी करके अगर वो ईबे की लिस्ट में अवेलेबल है, दैट्स मीन्स कि वो हाईली रिस्की आइटम है। आपने बिल्कुल भी बगैर सोचे, चाहे जितना प्रॉफिट उसमें आ रहा हो, चाहे जो भी अट्रैक्टिव आपको लग रहा हो, आपने बिल्कुल भी वहाँ पे नहीं फोकस करना, बल्कि आपको एज इट इज अगर यहाँ पे ब्रांड मिल जाता है स्किप इट, सिंपली स्किप इट, उसको कुछ भी आपने नहीं करना। क्योंकि ये ब्रांड अगर ईबे के पास रजिस्टर्ड है दैट मीन कि वो जो ब्रांड है वो ईबे के पास वायोलेशन देने के लिए हाई चांसेस रखता है, क्योंकि उसने अपने आप को रजिस्टर्ड करा रखा है ईबे की लिस्ट में। तो इसलिए उन ब्रांड को आपने अवॉइड करना है
और जो ब्रांड है, चाहे वो बेशक ब्रांड हो जिस तरह ये ब्रांड है, लेकिन अगर वो ईबे के वेरिएबल लिस्ट में नहीं है, दैट्स मीन्स वो ब्रांड इतना सीरियस नहीं है और वो फ्यूचर में भी हमें वायोलेशन से दूर रखेगा। तो मतलब ये हमारे पास एक चेक हो गया आया कि ये जो वायोलेशन होती है हम किस तरह देख सकते हैं, किस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सा ब्रांड है, कौन सा ब्रांड वायोलेशन देगा, कौन सा ब्रांड नहीं देगा, और ब्रांड के वर्ड कौन से हैं। जिस तरह इम्यूडन ये एक वर्ड मार्क है और इसका जो ऑनर है वो ब्रांड है। ठीक, अब इसमें ये आई होप सो कि सारा आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट चीज़ जो हमने देखनी है, अब ये हमारे पास बेसिकली लिस्टिंग थी, ये हमारे पास तकरीबन वेरीफाई हो चुकी है। एक तो हमने इसकी हिस्ट्री देख ली है, इसके अंदर लास्ट 30 डेज के अंदर एटलीस्ट 5 सेल होनी चाहिए, वो हमारे पास एक फिल्टर जो था वो चेक मार्क हो गया, क्लियर हो चुका है। दूसरी चीज़ हमारे पास ट्रेड मार्क था, वो भी इसका क्लियर हो चुका है क्योंकि ईबे के वेब लिस्ट में अवेलेबल नहीं है। और अब थर्ड में हमने ये देखना है कि भी इसको हम अब लिस्ट कैसे करेंगे, क्योंकि आपने ये जो ब्राउजर खोल रखा होगा इसके अंदर आपका रेडी सेलर अकाउंट होगा, तो आपने इसको बेसिकली इमेजेस को आपने यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं कॉपी इमेज को, यहाँ पे सेव इमेज को कर सकते हैं। तो ये सारे जो इमेजेस हैं इनको डाउनलोड आप कर सकते हैं अपने ड्राइव के अंदर। अब नेक्स्ट जो आपने चीज़ करनी है वो ये है कि आप सेल नाउ पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ये बहुत शॉर्टकट है, आपको बार बार कैटेगरी सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे ईबे जो है वो ऑटोमेटिकली आपको सारा कुछ करके दे देगा। आप देखें ना, यहाँ पे सिर्फ इमेजेस अपलोड करनी है, जो कि हमने डाउनलोड कर रखी है वो हम आप यहाँ पे अपलोड करने वाले हैं, वो हम अपलोड कर लेंगे। उसके बाद उसका टाइटल भी उसने एज इट इज दे दिया आपको। अब चाहें तो यहाँ पे कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, जिस तरह ये गिफ्ट का वर्ड हम ऐड कर दें मतलब बच्चों के लिए। तो इसी तरह अगर आप चाहें तो कोई और वर्ड भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, पर अगर टाइटल को मॉडिफाई करना चाहें तो, वरना एज इट इज रहें तब भी मसला कोई नहीं है इसमें। और इसके अंदर देखें आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन में भी उसने ये सारा कुछ कर दिया, आइटम की कैटेगरी उसने ऑटोमेटिकली सारी सिलेक्ट कर दिया है, और ये देखें सारा कुछ चीज़ एंटर कर दिया। अब आपको ये सारी जितनी मेहनत थी आपकी स्ट्रगल उसने बचा दिया। अब यहाँ पे आप न्यू कर देंगे, ठीक है, कंडीशन के साथ से। डिस्क्रिप्शन आपने थोड़ी बहुत लिखनी होती है, इसके अंदर कोशिश किया करें कि पहले जिस तरह हम आपको सेंड करते हैं उस तरह की डिस्क्रिप्शन लिखना चाहें वो भी आपकी मर्जी है। अगर यहाँ पे यूज़ AI डिस्क्रिप्शन कराना चाहें तो ये भी आपकी मर्जी, यहाँ से भी लिखवा सकते हैं, पर लेकिन ये इतनी अट्रैक्टिव नहीं होती। तो बहरहाल आप कोशिश किया करेंगे जो मेन पॉइंट्स होते हैं, जिस तरह एटम का साइज़ क्या है और एटम का कलर क्या है, और इस तरह पैकेज के अंदर कितनी चीज़ें इंक्लूड होंगी, क्या सिर्फ प्रोडक्ट मिलेगा या उसके साथ कोई और चीज़ भी है, तो इस तरह की चीज़ें आप छोटी मोटी चीज़ें यहाँ पे एंटर कर सकते हैं जो कि अट्रैक्टिव भी लगती हैं और ज़रा बायर जो होते हैं वो ज़्यादा कन्वीनियंट होता है उसमें पढ़ने में। अच्छा, नेक्स्ट इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है जो कि प्राइस। अब प्राइस का ये है कि क्योंकि हम ये जो ब्रांड है हो सकता है इसके पास बहुत बड़ी बल्क में ये चीज़ पड़ी हो, आया कि 500 पीस पड़े, 1000 पीस पड़े, तो इसको बहुत ज़्यादा सस्ते रेट पे ये चीज़ मिल रही हो, तो इस वजह से इसने प्राइसेस अपनी कम कर रखी हूँ, हाई चांसेस होते हैं। तो इसलिए हम जब प्रोडक्ट की लिस्टिंग करेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि हम एटलीस्ट जो है उसकी जो लिस्टिंग है 50% तक हम उसके प्राइस इंक्रीज करें। अगर छोटा आइटम है तो बेशक आप 50% कर लें, बड़ा आइटम है तो मतलब आप कर सकते हैं 100% तक, मतलब जा सकते हैं 50 से 100 तक, वो अपने हिसाब से आप देख ले। अब जिस तरह ये 19.80 इसकी प्राइस रख रखी है और ये $3 की शिपिंग भी है, अच्छा इसको भी आपने कैलकुलेट करना होता है। अब ये जो टोटल बन जाएगा हमारे पास 22.80 बन जाएगा, ठीक है, ये टोटल हो गया। अब हम जब यहाँ पे प्राइस रखेंगे तो बेसिकली हम कोशिश करेंगे कि हम 50% प्राइस इंक्रीज करके रखें। अगर लेट्स सपोज कि 20 का है तो हम 50% उसका 20 का बन जाता है, ऑलमोस्ट 30 बन जाता है, ठीक है, $10 बढ़ जाता है, तो हम तकरीबन ये 32, 34 का इस तरह रख सकते हैं, ठीक है, फॉर द सेफ साइड, ठीक है, क्योंकि हमें आइडिया नहीं है कि ये जो प्रोडक्ट है हमें एक्जैक्टली कितने पे सोर्स होगा। हो सकता है ये ब्रांड के पास स्टॉक ज्यादा हो, इसी वजह से वो सस्ता बेच रहा हो सकता है उसकी कोई शिपिंग इस तरह की हो जिस तरह चाइना पोस्ट मोस्टली यूज की जाती है, जो बड़े बड़े सेलर्स होते हैं वो थोड़ी स्लो होती है, इनकन्वीनियंट होती है, तो फिर हो सकता है उसकी वजह से उसकी कॉस्ट कटिंग काफी कम हो रही हो। लेकिन क्योंकि हमने जो यूज करनी है वो या तो अच्छी शिपिंग जो हमारी यान एक्सप्रेस है या यूएसपी को हमने यूज करना होता है सेंसिटिव प्रोडक्ट के लिए, तो इस तरह उनकी थोड़ी सी कॉस्ट नॉर्मल शिपिंग से थोड़ी ज्यादा होती है। तो बहरहाल हमें एक्जैक्ट आइडिया नहीं होता कि हमें एक्जैक्ट कौन सी प्राइस मिलेगी, तो बहरहाल हम फॉर द सेफ साइड, अपनी सेफ साइड के लिए हम ये प्रोडक्ट की प्राइस जो है उसको 50% या 100% तक इसको डबल भी करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपके पास ऑलरेडी बहुत अच्छी सेल्स आ गई तो इसको करके आपने लिस्ट कर देना है, ठीक है। इस तरह ये होगा कि आपको एक अच्छी बल्क अमाउंट आपके पास पड़ी होगी। इन केस के हमारी प्राइसिंग अगर ऊपर नीचे हो भी जाते हैं तब भी हमारे पास एडजस्टमेंट हो जाती है, और मोस्टली चांसेस होते हैं कि इसी प्राइस पे ही मिल जाता है प्रोडक्ट। इन केस फिर भी अगर कोई मसला हो जाता है तो एटलीस्ट हमारे पास एक सेफ्टी होगी। और अगर ये प्रोडक्ट की इस तरह हमने हाई सेल प्राइस पे लिस्ट कर रखा है, इन केस की ये सेल आ जाती है और हमें प्रोडक्ट फिर 19 का ही मिल जाता है, तो फिर हमारे पास बाकी जितना भी है वो आपकी प्रॉफिट होगा। तो इस तरह आपकी प्रॉफिटेबिलिटी भी बहुत हाई रहेगी, आपकी लिस्टिंग भी रेगुलर होंगी, आपको प्राइस कौन से रखने कितने रखने उसका भी आपको मसला यहाँ पे नहीं आने वाला। तो इस तरह ये सारी चीज़ें यहाँ पे कवर, क्वांटिटी आप रखते हैं 3 रख लें या 5 रख लें, वो जिस तरह आपको सही लगे। और अच्छा, यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये अलाउ ऑफर को तो खैर मैं प्रेफर नहीं करता इतना, लेकिन ये जो वॉल्यूम प्राइसिंग है ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप यहाँ पे करना चाहें, जिस तरह मैंने सम टाइम वहाँ पे भी मेंशन करता हूँ अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर कि बाय 2 गेट 10% ऑफ, बाय 3 गेट 15% ऑफ, इसी तरह, ठीक है। तो ये चीज़ें बड़ी अच्छी होती है, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि जब भी लिस्टिंग करें, अगर आपने ऑलरेडी 50% प्राइस इंक्रीज कर रखे, दैट्स मीन कि आपके पास ऑलरेडी एक अच्छा मार्जिन है दरमियान में, तो अगर आप 10% ऑफ दे भी देते हैं तो फिर अभी आपको काफ़ी अच्छे तक जो प्राइस है वो कट डाउन हो जाएगा, आपको बहुत अच्छे यहाँ पे प्रॉफिट बच जाएगा। तो अब ये चीज़ लाजमी साउंड किया करें, इससे ये होगा कि बायर मोटिवेट होता है और वो ज़्यादा परचेजिंग करता है, एक ही जगह वो 2 ले लेता है क्योंकि उसको पता है 10% मुझे ऑफ मिलने वाला है, 3 ले लेता है या 4 ले लेता है।
तो इस तरह की जो प्रमोशंस होती हैं ये बड़ी अच्छी होती हैं और ये ट्रस्ट में बहुत अच्छे तरीके से ये चीज़ें काम करते हैं। हालांकि हमारा ये जो सेलर है इसने तो खैर ये स्टोर सब्सक्रिप्शन ले रखी है जिसकी वजह से इसने ये 10% ऑफ लगा रखा है। तो बहरहाल अगर आप वो ना भी लगाना चाहें, स्टोर सब्सक्रिप्शन आपके पास नहीं भी है, तब भी आप जाके यहाँ पे ये 10% ऑफ लगा लें तो फिर इस तरह आपकी लिस्टिंग काफ़ी अट्रैक्टिव हो जाएगी। बाकी आप फ्री शिपिंग देना चाहें वो फिर आपकी शिपिंग पॉलिसी है, वो आपको पता ही है सारा कुछ, क्रेडिट शिपिंग पॉलिसी, बहरहाल आप कर सकते हैं। मेरे पास तो डमी अकाउंट है। तो यहाँ पे हो गया। अब ये सारा कुछ हमने कवर कर लिया, यहाँ पे हमने वॉल्यूम प्राइसिंग भी कर ली है और ये सारा कुछ कर लिया। डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं अपने हिसाब से। और नेक्स्ट हमारे पास बच जाते हैं वो सिर्फ इमेजेस बच जाते हैं। अच्छा, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर हमारी इमेजेस जो है उसको हाईली अट्रैक्टिव होना चाहिए। मीन्स कि एक बंदा अगर सर्चिंग करें, लेट्स सपोज ये वर्ड सर्च करता है, ड्रैगन ब्लू सर्च करता है, तो मल्टीपल लिस्टिंग्स आएंगी, हज़ारों सेलर बैठे होंगे। तो आपकी लिस्टिंग की जो मेन इमेज है वो इस तरह अट्रैक्टिव होनी चाहिए कि एक बंदा अगर दूर से भी देखे तो वो उसको लाजमी से वहाँ पे क्लिक करे। तो ये जो चीज़ें होती है बल अट्रैक्शन के लिए काफ़ी ज़्यादा बनाई जाती है। अब इसके लिए हम बेसिकली सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं कि हमारे पास ये फोटो रूम का सॉफ्टवेयर है। तो ये बेसिकली सारे यहाँ पे बैकग्राउंड वगैरह जो होते हैं उनको रिमूव कर देता है। अब इसमें अगर हम यहाँ पे देखें तो इस सॉफ्टवेयर को यहाँ पे आप यूआरएल इसका देख सकते हैं, पर ये आप अपने साथ थोड़ा बहुत अकाउंट यहाँ पे बनेगा कि ईमेल कनेक्ट हो जाएगी तो ये आपके पास एक्टिव हो जाएगा। अब अट्रैक्शन के लिए देखें कोई फिक्स चीज़ नहीं होती, ये अब आपका आर्ट होता है या आपके इसको आप किस तरह करते हैं। कुछ लोग बहुत अच्छा बना लेते हैं जो कि ग्राफिक डिजाइनिंग से ताल्लुक रखते हो, कुछ लोग नॉर्मल बनाते हैं। तो बहरहाल ये एक आर्ट है, आप जितना इसको बेहतर बनाएंगे, जितना इसको अट्रैक्टिव बनाएंगे अपनी मेन इमेज को, उतना ही सेल आने के चांसेस ज़्यादा होंगे। और ये एक रियलिटी है कि एक बंदा अगर हाई प्राइस पे भी सेल कर रहा है और उसकी अट्रैक्टिव इमेजेस जो है वो अट्रैक्टिव है तो ट्रस्ट में उसकी बहुत अच्छी सेल आती है। इन केस के अगर कोई दूसरा सेलर लो पे भी सेल कर रहा है तब भी वो उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अट्रैक्शन मेन चीज़ है। जब एक बार सेलर बायर जो है क्लिक कर लेता है आपकी लिस्टिंग में तो फिर वो परचेज करके ही रहता है। अब यहाँ पे सिलेक्ट फोटो के यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये आ जाएंगी। अब ये मेरे पास एक प्रोडक्ट पड़ा है तो मैं आपको वैसे करके दिखा देता हूँ कि ये किस तरह वर्क करता है। अब यहाँ पे इसको ओपन करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली बेसिकली बैकग्राउंड रिमूवल ऐप है, एआई के थ्रू है, ठीक है। ये वेबसाइट आपके पास ओपन हो जाएगी। तो ये देखें, अब इसने ना बड़े अच्छे तरीके से ये सारा जितना भी बैकग्राउंड था यहाँ पे इसने ये रिमूव कर दिया। अब ये इसको आप लेके आ सकते हो और काफ़ी अच्छी क्वालिटी में इसने किया। देखें यहाँ पे कोई भी क्वालिटी का लॉस नहीं है। अब यहाँ पे आप अगर देखें तो इसका ये बैकग्राउंड है, यहाँ पे ये चेंज बैकग्राउंड पे क्लिक कर सकते हैं। इसकी कुछ टेम्पलेट्स पड़ी हैं, वहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ये सिंपल कलर में आप खेलना चाहें तो ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अब सिंपली हैं ये भी चीज़ें हैं। आप अगर इसमें कोई पीछे कोई आप वॉलपेपर लगाना चाहें, कोई मतलब फ्री वाला लगाए, कौशिक या शटर स्टॉक जो है या जो बाकी वेबसाइट है जहाँ पे फ्री इमेज पड़ी होती है तो वहाँ पे आप कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये बैकग्राउंड है, सॉलिड कलर है, इमेज भी आप अपने उठा सकते हैं। कोई भी अगर आपने कोई अच्छा बैकग्राउंड पैच डाउनलोड कर रखे अपने पीसी के अंदर तो वहाँ पे आप ये इमेजेस वगैरह को उठा के यहाँ पे इसका एज अ बैकग्राउंड लगा सकते हैं, ठीक है, अट्रैक्शन के लिए। अब आपने देखना है कि आप किस तरह इसको अट्रैक्टिव बना सकते हैं। अच्छा, एक तो ये चीज़ होगी। अब ये अगर मेन इमेज हम इसको बना रहे हैं तो हम इसमें, अच्छा दूसरी वर्ड हो गई ये, हम इसमें कुछ टेक्स्ट ऐड करेंगे। अब टेक्स्ट ऐड करने का अच्छा जो तरीका है वो ये है कि जिस तरह हम आपको पता है फ्री शिपिंग देते हैं तो हम यहाँ पे फ्री शिपिंग का भी वर्ड ऐड कर सकते हैं। ये फ्री शिपिंग हमारे पास हो गई, सही है। तो इस तरह ये फ्री शिपिंग हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब इसके स्टाइल हम चेंज कर सकते हैं और इसके कलर चेंज हो सकते हैं। तो आप जो भी चीज़ करना चाहें मतलब अपने हिसाब से यहाँ पे देख सकते हैं। अच्छा, एक तो ये चीज़ होगी, ये वर्ड होगा। अब इसके अंदर आप इसकी क्वालिटी भी कोई लिख सकते हैं कि इसका जो साइज़ है वो इतना है, या इसके अंदर कोई और क्वालिटी है किस प्रोडक्ट के लिए है, तो वो भी चीज़ें आप एंटर कर सकते हैं। बहरहाल ये अब आपकी कॉमन सेंस पे है कि आप उसको किस तरह अच्छे तरीके से यूटिलाइज करते हैं चीज़ों को। अच्छा, उसके बाद आप जो फ्री शिपिंग के जो गूगल पे पड़े होते हैं ना, कभी आपने अगर देखे हो तो गूगल पे मोस्टली रखा होता है। ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, फ्री शिपिंग टैग, ठीक है। आप इस तरह के लिखेंगे तो ये देखें ये आपके पास काफ़ी सारे टैग्स आ गए हैं। तो यहाँ पे ये फ्री शिपिंग वाले हैं। आप यहाँ पे ये इमेजेस उठा सकते हैं इसकी, ठीक है। तो ये इमेजेस आप यहाँ से उठा सकते हैं। इन इमेजेस को आपने कॉपी करके यहाँ पे अगर आप अपने एडिटिंग के अंदर यहाँ पे अगर ऐड कर देते हैं तो यहाँ पे काफ़ी वो अच्छी अट्रैक्शन बन जाती है कि आपकी जो फ्री शिपिंग का वो एक टैग है प्रॉपर, वो यहाँ पे आ सकता है। अब यहाँ पे बहुत सारे पड़े हैं, देखें ये फ्री शिपिंग का पड़ा है, ये फ्री शिपिंग यहाँ पे काफ़ी सारे पड़े हैं, फ्री डिलीवरी है। यहाँ पे हाई क्वालिटी का भी इस तरह बहुत सारे लोग मैंने देखे वो हाई क्वालिटी का लगा देते हैं, या फास्ट डिलीवरी, ठीक है। इस तरह की चीज़ें लगाते हैं। कुछ लोग यूएसए का जो झंडा होता है वो यहाँ पे ऐड करा देते हैं, तो वो भी काफ़ी चीज़ें अट्रैक्टिव हो जाती हैं। बट ये अब आपने देखना होता है कि आप किस तरह ये चीज़ों को लेकर चलते हैं। इनमें से बहुत सारी चीज़ें हैं, देखें ये जिस तरह पड़ी हैं फ्री शिपिंग वाले टैग्स पड़ी हैं, तो ये आप अपने हिसाब से यहाँ पे सारे उठा सकते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी बड़ा चीज़ अट्रैक्टिव हो जाएंगी। अब जो देखें जो मेन चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ काफ़ी देर से, वो ये है कि आपकी जो मेन इमेज होनी चाहिए हमेशा वो अट्रैक्टिव होनी चाहिए। उसको देख के लगना चाहिए कि वो बाकी जो जितनी भी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे स्टैंड आउट हो, वहाँ पे पॉपअप होकर उनको नजर आए कि यार बाकी में ये कोई चीज़ है जो कि यहाँ पे क्लिक करना चाहिए। जैसे वो क्लिक करेंगे डेफिनेटली क्लिक जब ज़्यादा आएंगे तो सेल्स भी ज़्यादा आएंगी, तो इस तरह आपका मार्जिन भी उसमें अच्छा होगा और सेल्स का भी जो रेशियो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो बहरहाल ये अब आपने देखना है, इसके ट्यूटोरियल भी पड़े होंगे यूट्यूब पे फोटो रूम ऐप के, तो ये भी आप वहाँ पे जाके आप सर्चेस कर सकते हैं कि आगे किस तरह एडिटिंग करनी है, कैसे इसको ज़्यादा मॉडिफाई करना है। तो बराबर ठीक है। तो ये इस तरह बैकग्राउंड रिमूव भी कर सकते हैं और बाकी जो इमेज है इसको डाउनलोड करके फिर आप अपनी जो लिस्टिंग आप कर रहे थे वहाँ पे आके सिंपली अपलोड करके बट पे यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी लिस्टिंग जो होगी वो अपलोड हो जाएगी इमेजेस। और इस तरह बाकी जो इमेजेस हैं वो बेशक आप सिंपल इमेजेस यहाँ पे डालना चाहें वो भी डाल सकते हैं, उसका मसला कोई नहीं है। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि उनको थोड़ा मॉडिफाई करें, क्योंकि ताकि जो लिस्टिंग्स है कि इमेजेस हैं आपकी डिफरेंट थोड़ी नजर आनी चाहिए बाकी सेलर से, ताकि ऐसा ना लगे कि आपने कॉपी पेस्ट कर रखा है सबको।
ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई, बाकी ये सारा चीज़ आ गई। तो इस तरह ये मेथड था। यहाँ पे अब आप अपनी मर्जी से जितनी चाहें उतनी लिस्टिंग कर सकते हैं। अभी स्टोर ओपन नहीं हो रहा, वरना मैं आपको दिखा देता। इसके स्टोर के ऊपर काफ़ी सारी लिस्टिंग पड़ी हैं ऑलरेडी। तो सोल्ड का फिल्टर जैसे आप ऐड करेंगे तो आपको सारी लिस्टिंग यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो आप उनमें से कोई भी जो प्रोडक्ट है वो उठा सकते हैं, उसकी लिस्टिंग कर सकते हैं। तो आप कोशिश करनी है कि जो सोल्ड आइटम हो ना, रिसेंटली सोल्ड, तो उनको ही आप प्रेफर करें, क्योंकि वो सोल्ड होते हैं तो ऑलरेडी हमारे पास काफ़ी अच्छे उसका पोटेंशियल होता है। वरना ये जो स्टोर होते हैं ये न्यू भी लिस्टिंग कर रहे होते हैं। अगर आप यहाँ पे फिल्टर होगा एक न्यू का, टाइम भी लिस्टेड का, तो वहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो वो न्यू जो आइटम लिस्ट कर रहे होते हैं जो कि वो सेलर कर रहा होता है, तो वो भी आपको शो होता है कि उसने अभी कल कौन सा आइटम लिस्ट किया, परसों कौन सा आइटम लिस्ट किया। तो आप उनको भी कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, उनको कॉपी करके आपके पास जो eBay का ये सारा टूल है यहाँ पे आके एंटर कर सकते हैं। तो फिर आपको शो करा देगा कि कौन कौन से आइटम जो है वो रिसेंटली सेल हुए हैं और कौन कौन से सेलर ने बेचा है। तो वहाँ पे जाके आपको आइडिया हो जाएगा कि इसकी सेल अच्छी है बुरी है। अगर 5 आइटम सेल हैं उसके 30 डेज के अंदर, तो आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह आप अपनी मर्जी से जितनी चाहें उतनी लिस्टिंग कर सकते हैं। और बाकी इसमें जो मेन चीज़ थी वो मैंने बता दी कि ये वेबसाइट है, इसको लाजमी से नोट कर लें। और यहाँ पे आप प्रोडक्ट का जो वर्ड होता है, जो कि मेन वर्ड आपको नजर है, वो यहाँ पे एंटर कर देंगे। डाटा वाला फोल्डर हटा देंगे तो फिर वो आपको वर्ड का ब्रांड बता देगा। बेसिकली हमने ये ब्रांड फाइंड करना था। अब ये ब्रांड हमें जब मिल जाए तो eBay को वेब लिस्ट है, यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। देखिए ये URL इसका है। तो यहाँ पे आपको जितने भी ब्रांड हैं वो यहाँ पे सारे अवेलेबल होते हैं। तो आपने कंट्रोल F करके ये सारे यहाँ पे एंटर कर देने और इंशाल्लाह ये आपको सारा कुछ हो जाएगा। तो बहरहाल आज की वीडियो यही थी। इसमें जितनी भी चीज़ें हैं आई होप सब कि आपको सब कुछ समझ आई होंगी। तो बेसिकली ये एक ऐसा मेथड है जहाँ पे आप मल्टीपल लिस्टिंग कर सकते हैं पर डे की, चाहे आप 5 करना चाहें। किसी का मैं प्रेफर करूँगा अगर किसी का न्यू अकाउंट है तो वो 3 कर ले, और अगर किसी के थोड़े ओल्ड अकाउंट हैं मेज़ के या बाहर के अकाउंट हैं USA कनाडा के, तो वहाँ पे वो फिर 5 से 10 के दरमियान ही क्वांटिटी अपनी रखें पर डे की लिस्ट करने की। तो आपकी ये जितनी भी रेशो जितनी अच्छी होगी, रेगुलर होगी, उतना ही ज़्यादा बेहतर है। अब एक बंदा अगर आके 10 आइटम या 20 आइटम एक दिन में लिस्ट करता है, फिर पूरा हफ्ता गुम हो जाता है, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर आप उसकी जगह आप अगर सिर्फ 2 आइटम ही लिस्ट करें पर डे के, उसकी ज़्यादा वैल्यू है। क्योंकि eBay जो है ये जितने प्लेटफॉर्म्स है ये रेगुलरिटी पे वर्क करते हैं। ठीक है, तो आपने रेगुलरिटी लाजमी से मेंटेन रखनी है। तो इंशाल्लाह ये आपके पास बहुत अच्छी सेल्स आएंगे। अब आपको ये प्रोडक्ट का भी मसला नहीं बनेगा आया कि हमारे पास प्रोडक्ट है, मिल रहे हैं नहीं मिल रहे। वो सारे आपके जितने भी मसाइल हैं वो भी यहाँ पे काफ़ी इजीली टैकल हो जाएंगे, और वो आपको वेट नहीं करना पड़ेगा अभी कौन सा प्रोडक्ट मुझे मिलना है मुझे नहीं मिलना। तो आप इस अपने हिसाब से देख सकते हैं। अच्छा, बाकी ये है कि आप कैटेगरी अब अपने हिसाब से देख लें। वैसे मुझे जो पर्सन पसंद है वो प्लस 2 इस वजह से है क्योंकि ये टूटते नहीं है, ख़राब नहीं होते, इसके अंदर कोई इतने खास ब्रांड के भी मसले नहीं आते प्लस के अंदर। और इसी तरह ये मतलब काफ़ी सिक्योर कैटेगरी है यहाँ पे अगर आप सेव करना चाहें। वरना अच्छी सेल्स होती हैं वो फिगर में होते हैं, एक्शन फिगर्स में, लेकिन वहाँ पे मसाइल काफ़ी होते हैं, जिस तरह के ब्रांड के वर्ड होना, प्रोडक्ट हो, फिर वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रिकी हो जाती हैं चीज़ें। मैं नहीं चाहूँगा कि जो एक्सपर्ट लेवल का हो वो सिर्फ इसको करे, लेकिन अगर स्टार्ट करें तो फिर मेरे ख्याल में आपको कोई और कैटेगरी देख ले एक्शन फिगर को छोड़ के। अब उसमें की चेन भी हो सकती है, होम एंड गार्डन के भी काफ़ी प्रोडक्ट होते हैं। अब जो ये ओकेजनल प्रोडक्ट होते हैं वो भी काफ़ी होते हैं। तो इस तरह काफ़ी सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएंगी, पर वो अपने साथ साथ सर्च करके देख सकते हैं कौन सी कैटेगरी में मुझे जाना है। तो कोशिश करें कि जो भी आपका स्टोर है तो उसको किसी एक कैटेगरी में रखें। मीन्स कि ऐसा ना करेंगे आप एक टाइम पे एक्शन फिगर लिस्ट कर रहे हैं, एक टाइम पे आप कोई होम एंड किचन की चीज़ें लिस्ट कर रहे हैं, एक टाइम प्लस लिस्ट कर रहे हैं। नहीं, ये चीज़ थोड़ी बुरी हो जाती है, क्योंकि eBay ये चीज़ देखता है कि आगे स्टोर स्पेसिफिक किस वजह से है, क्योंकि वो स्पेसिफिक फिर जो वहाँ पे बायर्स होते हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए आपकी तरफ से वो प्रमोशन सेंड करता है कि आगे ये जो सारा ये पूरा प्लस का है। ठीक है, तो इस तरह आपकी एक पहचान बन जाती है eBay के पास कि ये सारा प्लस का ही है। तो इस तरह फिर वो आपकी रैंकिंग में भी हेल्प करता है। तो इसलिए कोशिश क्या करें कि जब भी आप लिस्टिंग करें तो किसी एक नीच को पहले सेलेक्ट कर लें आप आराम से, उसके बाद उसी नीच को ही स्टिक रहे, उसी पे ही आप काम करते रहें, उसी पे ही बड़े बड़े स्टोर्स जिस तरह ये है, अब ये प्लस का स्टोर है, इस तरह आपको हज़ारों स्टोर इस तरह ही मिल जाएंगे जो कि बड़े स्टोर होंगे। उनका अपने पास सेव कर लें, उसका लिंक कॉपी करके अपने पास रख लें, और उन्हीं को ही फिर बार बार डेली जाकर आप विजिट करें आएगा कौन सा प्रोडक्ट रिसेंटली सेल हुआ है, कौन सा प्रोडक्ट न्यू लिस्ट किया है। तो आप फिर कॉमन सेंस को यूज़ करते हो आप वहाँ पे लिस्टिंग कर सकते हैं। बाकी लिस्टिंग करना आसान है, मैंने ये सेल नाउ का यहाँ पे शो हो रहा होगा, तो यहाँ पे फिर आपका काफ़ी इजीली यहाँ पे लिस्टिंग का सारा कुछ वो खुद ही ऐड कर देता है। आपके जिम्मे से डिस्क्रिप्शन होती है, इमेजेस होती हैं और ये प्राइसेस वगैरह होती हैं। बाकी मैंने आपको सारा बता दिया। आई होप सो कि अगर इसमें से कोई चीज़ आपको मिसिंग रह गई है या आपको कोई चीज़ मिसकॉन्सेप्ट हो रही है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करूँगा। और ये बाकी वेबसाइट आप दोबारा से देख लें, ये वेबसाइट होगी हमारे पास, और ये हमारे eBay वेरो लिस्ट होगी, इसको भी लाजमी से आपने डबल वेरीफाई करना होता है। ये हमारे पास सॉफ्टवेयर हो गया जहाँ पे आप एडिटिंग कर सकते हैं अपनी। ठीक है, या अच्छा ये इसका फ्री ट्रायल है, वैसे ये फ्री वर्जन इसका, तो इसके जो पेड वर्जन होते हैं वो भी इतने खास महंगे नहीं होते करना चाहें तो। उसमें फिर आपको AI के थ्रू खुद ही जो बैकग्राउंड है वो रिमूव करके देगा, और मतलब खुद ही जो पीछे इमेजेस होती है बड़ी अच्छी सी अट्रैक्टिविटी वो भी लगा के देगा, और उसमें इफेक्ट भी होंगे जितना शेडो वगैरह आता है, तो वो फिर काफ़ी अट्रैक्टिव हो जाते हैं। पर वो करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।